थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2024 की वॉर एक्शन मूवी डर्टी एंजल्स। ये कहानी है कुछ फीमेल स्कूल स्टूडेंट्स की जिन्हें कुछ आईएसआईएस के फाइटर्स स्कूल से किडनैप करके ले जाते हैं और इन्हें बचाने के लिए यूएस डेल्टा फोर्स के कमांडर एक ऑल फीमेल यूनिट लेके अफगानिस्तान आती है। तो चलिए चलते हैं सीधे अपनी आज की वीडियो की तरफ। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2021 में अफगानिस्तान के एक गांव से, जहां हम आमिर नाम के एक आदमी को चाय पीता देखते हैं। चाय पीने के बाद आमिर एक घर के अंदर जाता है और हमें पता चलता है कि आमिर आईएसआईएस का एक कमांडर है जिसने 5 अमेरिकन सोल्जर्स को पकड़ के उन केजेस में रखा है जिसमें कुत्तों को रखा जाता है। और इन्हीं 5 सोल्जर्स में से एक सोल्जर लड़की है जिसका नाम जेसिका उर्फ जेक होता है। आमिर जेसिका से कहता है कि हर हफ्ते हम एक अमेरिकन सोल्जर को मारेंगे जिसकी शुरुआत तुमसे होगी, और जेक को घसीट के एक मार्केट के बीच में लाया जाता है। वहां आमिर सबको प्रोवोक करता है कि आज हमें इस लड़की को पत्थर से पीट पीट के मारना है, और सभी लोग उसे पत्थर से मारने लगते हैं और वो घायल होके जमीन पे गिर जाती है। तभी यूएस के 2 हेलीकॉप्टर्स उनके ऊपर आके फायरिंग करने लगते हैं और उस मार्केट में भगदड़ मच जाती है। एक हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करता है और कुछ सोल्जर्स उसमें से बाहर आते हैं और आमिर और उसके आदमियों को शूट करके जेक को उठा के अपने हेलीकॉप्टर में डालते हैं। आमिर एक रॉकेट लॉन्चर से एक हेलीकॉप्टर को निशाना बना के उड़ा देता है, जो देख के दूसरे चॉपर का पायलट टेक ऑफ करके वहां से जाने लगता है। और जेक पायलट पे चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके 4 साथी अभी भी नीचे हैं, पर सबकी सेफ्टी के लिए पायलट उसकी बात नहीं सुनता। और जेक ऊपर से देखते ही कि आमिर एक एक करके उसके चारों साथियों को सर में शूट करके मार डालता है और वो चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। इसके कुछ महीनों बाद हम पाकिस्तान के क्वेटा में एक इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल को देखते हैं। स्कूल अभी शुरू ही हुआ है और हम क्लास से पहले वॉशरूम में कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जिनमें से एक लड़की का नाम बादिया होता है। बादिया का फादर एक एजुकेशन मिनिस्टर है और उसकी माँ एक यूएस एम्बेसडर है। और जब ये लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं, ठीक तभी स्कूल के गार्ड्स को मार के आईएसआईएस के आतंकवादी इनके स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और ये भी गोलियों की आवाज सुन के खिड़की से यह सब देखती हैं। इन सब का लीडर आमिर ही होता है और ये सभी स्कूल की लड़कियों को अपने साथ ले जाने के लिए ट्रकों में भरने लगते हैं। और बादिया सबसे कहती है कि हमें स्कूल की छत पे जाके छुप जाना चाहिए, वरना ये लोग हमें भी पकड़ लेंगे। बादिया की बात मान के उसकी सभी फ्रेंड्स टेरेस पे जाके छुप जाती हैं, पर नीचे आमिर एक टीचर से पूछता है कि इनमें से एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी कौन है। और टीचर बादिया को बचाने के लिए कहती है कि वो आज स्कूल नहीं आई। और आमिर ये सुन के उस टीचर को सर में गोली मार देता है और अपने आदमियों से कहता है कि उस लड़की को ढूंढो, वो स्कूल में ही कहीं होगी। बादिया समझ जाती है कि क्लासरूम चेक करने के बाद ये लोग छत पर भी आएंगे, इसलिए वो सबसे कहती है कि हमें पीछे के रास्ते से स्कूल की बिल्डिंग से ही बाहर निकलना होगा, वरना हम पकड़े जाएंगे। और ये सभी सीढ़ियों से नीचे आने लगती हैं, जहां बादिया की एक आतंकवादी से टक्कर हो जाती है और उसके नीचे गिरने के बाद वो उसकी AK राइफल उठा लेती है। वो आतंकवादी जैसे ही बादिया के पास आता है वो उसे शूट कर देती है और गोलियों की आवाज सुन के आमिर भी वहां आता है और बादिया उसके एक और आदमी को भी भून डालती है, पर वो आमिर को शूट नहीं कर पाती क्योंकि राइफल जैम हो जाती है और वो वापस छत पर भागती है। आमिर अपने सभी आदमियों के साथ छत पर आ जाता है और बादिया का फियरलेस बिहेवियर देख के वो उससे बेहद इम्प्रेस होता है, पर उसे एक सबक सिखाने के लिए वो उसकी 2 फ्रेंड्स को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जो इतनी हाइट से नीचे गिरने की वजह से मारी जाती हैं। जिसके बाद आमिर बाकी सबको अपने साथ ले जाता है और टीवी पे अनाउंसमेंट करता है कि एजुकेशन मिनिस्टर और कुछ बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बेटियां उसके पास हैं, जिनके बदले में उसे $10 मिलियन चाहिए। आमिर सभी लड़कियों को बिकवा देता है और वो सिर्फ बादिया और उसकी 6 फ्रेंड्स को अपने साथ लेके अफगानिस्तान के बॉर्डर की गुफाओं में ले आता है, क्योंकि ये सभी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होती हैं और उनके बदले वो बड़ी रैंसम की डिमांड कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम कैलिफोर्निया के एक आर्मी बेस को देखते हैं, जहां हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जेक वापस ड्यूटी ज्वाइन करती है, पर उसे फील्ड की जगह एक डेस्क जॉब दी जाती है और वो अपना ये सारा गुस्सा मिक्स मार्शल आर्ट्स के थ्रू फाइटिंग रिंग में निकालती है, क्योंकि वो अफगानिस्तान में अपने मिशन के फेल होने से गुस्से में है। एक दिन ट्रेविस नाम का एक CIA ऑपरेटिव उससे मिलने जिम में आता है और उसे बताता है कि पाकिस्तान में ISIS के लोगों ने स्कूल स्टूडेंट्स के साथ क्या किया है। ट्रेविस कहता है कि मैं उन लड़कियों को रेस्क्यू करने जा रहा हूं और वो जेक को भी अपनी टीम का पार्ट बनने का एक ऑफर देता है। जेक पहले मना कर देती है, पर जैसे ही उसे पता चलता है कि इसके पीछे आमिर का हाथ है, वो मान जाती है, क्योंकि उसे आमिर से अपना पुराना हिसाब पूरा करना है। वो एक फ्लाइट से पाकिस्तान आ जाती है, जहां अब्बास नाम का एक कैब ड्राइवर उसे पिक करने आता है। अब्बास किसी रेसिंग कार की तरह स्पीड में अपनी कैब चलाता है और वो कुछ ही मिनटों में उसे होटल तक पहुंचा देता है और जेक प्रॉमिस करती है कि वो दोबारा
अब्बास की कार में कभी नहीं बैठेगी। होटल पहुंच के उसे अपनी पहली टीममेट रॉकी मिलती है, जो एक मैकेनिक होती है और हर तरह की कार्स और बाइक की रिपेयरिंग जानती है। रॉकी उसे बाकी की टीममेट से मिलाती है, जिसमें 4 और फीमेल सोल्जर्स होती हैं, जिनमें पहली होती है गीक, एक कंप्यूटर एक्सपर्ट और हैकर। दूसरी होती है शूटर, टीम की स्नाइपर और वेपन एक्सपर्ट। तीसरी होती है बॉम्ब, जो एक्सप्लोजिव और हथियार देखती है। और चौथी होती है मेडिक, जो टीम की डॉक्टर होती है। और इन्हीं के साथ एक आदमी भी होता है जिसे सब डॉक्टर माइक बुलाते हैं। सारी टीम से मिलने के बाद जेक अपना सर ढकती है और एक कैफे में जाके ट्रैविस से मिलती है, जो इस पूरे मिशन का लीडर होता है। और ट्रैविस उससे कहता है कि ये एक ऑल फीमेल यूनिट है और कल हम बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में घुसेंगे और हम मेडिकल टीम के वॉलंटियर्स बन के बॉर्डर पार करेंगे, ताकि हम पे किसी को शक ना हो। और तभी बादिया की माँ उन दोनों से मिलने आती है और कहती है कि अफगानिस्तान में मेरे हस्बैंड तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे और मुझे बस अपनी बेटी वापस चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद जेक एक साइबर कैफे से अवीना नाम की एक लेडी को कॉल करती है, जो अफगानिस्तान में रहती है। अवीना पहले तालिबान के साथ हुआ करती थी और कुछ साल पहले जेक ने उसे बचाया था, इसीलिए वो उससे हेल्प मांगती है और कहती है कि मैं कल अफगानिस्तान आ रही हूँ और मुझे आमिर और उन लड़कियों की लोकेशन चाहिए। और अवीना कहती है कि वो इस बारे में जरूर कुछ पता करेगी। अगले दिन जेक और पूरी टीम अपना सामान पैक करके कुछ ट्रक से बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं, पर जेक देखती है कि उनमें से एक ट्रक अब्बास चलाने वाला है और वो उसके ट्रक में नहीं बैठती, क्योंकि वो रैश ड्राइविंग करता है। दूसरे ट्रक के ड्राइवर का नाम मलिक होता है और जेक को पता चलता है कि मलिक अब्बास का ही छोटा भाई है। और ये सब ट्रक से बॉर्डर की तरफ जाने लगते हैं। काफी ट्रैवल करने के बाद ये सब अफगानिस्तान के बॉर्डर तक आ जाते हैं, पर अफगानी सोल्जर्स इनके ट्रक्स को रोक लेते हैं और अब्बास के काफी समझाने पर भी वो इन्हें एंट्री नहीं देते और ट्रक में से सारी दवाइयों के कार्टन्स निकाल के बाहर फेंकने लगते हैं। ट्रैविस और जेक को लगता है कि उन्हें एंट्री नहीं मिलेगी, पर तभी एक बड़ा मिलिट्री ऑफिसर बशीर वहां आता है, जो उन सोल्जर्स पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि इन लोगों की एंट्री पहले ही अप्रूव हो चुकी है, इसलिए दवाइयों को खराब मत करो और इन्हें जाने दो। बशीर को टीम की हेल्प करने के लिए बादिया के फादर ने भेजा होता है, जो वहां का एजुकेशन मिनिस्टर है। और बशीर ट्रैविस को इमरजेंसी के लिए अपना फोन नंबर भी देता है और ये सब ट्रक्स में बैठ के अफगानिस्तान में एंटर कर जाते हैं। उधर हम आमिर को देखते हैं, जो कैद करी हुई लड़कियों में से एक को अपने पास बुलवाता है और उससे पूछता है कि क्या वो आजाद होना चाहती है। वो लड़की कहती है कि वो अपने घर जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है और आमिर उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक लेटर दे रहा हूँ, जिसे तुम्हें एक पुलिस स्टेशन में डिलीवर करना है और वहीं के पुलिस वाले तुम्हें तुम्हारे घर तक सेफली पहुंचा देंगे। और वो लड़की मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एक यूएस बेस को देखते हैं, जहां से यूएस आर्मी के जाने के बाद अब यहाँ तालिबान का कब्जा है और इसी बेस के क्लिनिक में जाके टीम वाले वो सारी दवाइयां डिलीवर करते हैं। जेक और ट्रैविस नोटिस करते हैं कि अभी भी यूएस आर्मी के ढेर सारे हथियार और हमवीज भी यहीं पर हैं, पर इस पूरे बेस पे तालिबान का कब्जा होता है, इसीलिए उन्हें अपने मिशन के लिए कहीं और से हथियार अरेंज करने पड़ेंगे। इसके बाद सभी एक होटल में कुछ रूम्स रेंट करते हैं और जेक एक बुर्का पहन के शहर में जाती है और वहां जाके अवीना से मिलती है। उधर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे आमिर ने वो लेटर दिया था और आमिर का एक आदमी उसे कार में लेके पुलिस स्टेशन के बाहर आता है और उस लड़की से वो चिट्ठी लेके अंदर जाने को बोलता है। वो लड़की स्टेशन के अंदर जाके पुलिस वालों को वो लेटर देती है और कहती है कि मेरा किडनैप हुआ था, पर तभी आमिर का वो आदमी अपनी कार वहीं छोड़ के भाग जाता है, जिसमें एक तेज ब्लास्ट होता है, जिसमें वो लड़की और सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। और ब्लास्ट की आवाज सुन के ट्रैविस और सभी टीम की लड़कियां भी बाहर आ जाती हैं। थोड़ी देर के बाद जेक होटल में वापस आती है और अवीना से मिली इन्फॉर्मेशन सबसे शेयर करती है। वो कहती है कि आमिर की लोकेशन कोई नहीं जानता, इसलिए उसके पास पहुंचने के बजाय हमें उसे अपने पास बुलाना होगा। वो ट्रैविस को एक जेल का एड्रेस देती है और कहती है कि आमिर काफी टाइम से शेख नाम के काजी को आजाद कराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वो काफी रिस्पेक्ट करता है और इसी शेख को 2 दिन के बाद इस जेल से किसी दूसरी जेल में ट्रांसफर करा जाएगा। और अगर हम इस शेख को पकड़ लें तो इसके बदले में हम आमिर से उन लड़कियों को एक्सचेंज में मांग सकते हैं। ये प्लान अच्छा होता है, पर इनके पास इस वक्त इसके लिए हथियार नहीं होते और ट्रैविस कहता है कि इतने कम टाइम में हमें इतने सारे हथियार उसी आर्मी बेस से मिल सकते हैं जहां आज हमने दवाइयां डिलीवर करी थी। और ये सब रात को उस बेस पे अटैक करने का प्लान बनाते हैं। टीम के सभी लोग बेस के बाहर आते हैं और रॉकी बेस के पास एक शॉप में ब्लास्ट कर देती है, जिससे सुन के ढेर सारे तालिबानी फाइटर्स बेस से निकल के वहां जाने लगते हैं। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के टीम के लोग गार्ड्स को मार के बेस के अंदर घुस जाते हैं। बेस की आर्मरी में जाके ये लोग अपने पसंद के हथियार, एक्सप्लोजिव और ड्रोन्स उठा लेते हैं, पर तभी
तालिबानी वापस आ जाते हैं और इन सबके बीच में एक फायर फाइट शुरू हो जाती है। ये लैंडमाइन से काफी फाइटर्स को मार गिराते हैं और सभी फौरन बेस से बाहर भागने लगते हैं, पर डॉक्टर माइक को एक गोली लगती है और वो जीप से बाहर गिर जाता है। जेक मलिक को तुरंत गाड़ी घुमाने को बोलती है क्योंकि वो अपने किसी साथी की डेड बॉडी पीछे नहीं छोड़ सकती, पर मलिक कहता है कि तालिबानी फाइटर्स नंबर्स में बेहद ज्यादा हैं और अगर हम वापस गए तो मारे जाएंगे। जेक उसकी बात नहीं मानती और मलिक गाड़ी घुमा के वापस जाता है और हर तरफ से उन पे गोलियां चलने लगती हैं और इस फायरिंग में ट्रेविस को भी गोली लग जाती है। काफी मुश्किल से डॉक्टर माइक की बॉडी और ट्रेविस को लेके ये सब वहां से भाग निकलते हैं, पर ट्रेविस अपनी इंजरी से मारा जाता है और जेक इससे बेहद हर्ट होती है। इस अटैक के बाद ये सब अपने होटल जाने के बजाय शहर से भाग जाते हैं क्योंकि तालिबान उस शहर में इन्हें इजीली ढूंढ निकालेगा और जेक हेल्प के लिए बशीर को कॉल करती है जिसने इन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाया था और बशीर इन्हें शहर से काफी दूर अपने घर पे बुला लेता है और इन्हें खाने और छुपने की एक जगह देता है। बशीर के घर के पीछे ही ये ट्रेविस और डॉक्टर माइक को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोदने लगते हैं। जेक अपने 2 साथियों की मौत से सदमे में होती है और वो गुस्से में अब्बास के साथ गड्ढा खोदने लगती है जब उसकी एक साथी उसे रोकती है क्योंकि सबको पता होता है कि जेक ट्रेविस की मौत के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मानती है। उधर हम आमिर को देखते हैं जो बादिया को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम दिखने में बेहद सुंदर हो और बहादुर भी हो, इसीलिए मैं तुमसे शादी करके अपनी फैमिली बढ़ाऊंगा। पर बादिया कहती है कि वो आमिर की बीवी बनने से पहले मरना पसंद करेगी और वो कहता है कि अगर तुमने मुझसे शादी करने से मना किया तो मैं तुम्हारी बाकी दोस्तों को एक एक करके तुम्हारे सामने मार दूंगा और बादिया हेल्पलेस फील करती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक कार बशीर के घर की तरफ आ रही है और जेक सारी टीम के साथ हथियार लेके लड़ाई के लिए रेडी हो जाती है, पर उस कार में अवीना होती है जिसे जेक नहीं बुलाया था। अवीना सबसे कहती है कि तुम्हें शेख को जल्दी छुड़ाना होगा क्योंकि आमिर ज्यादा टाइम तक उन लड़कियों को नहीं रखेगा और मुझे पता चला है कि उनमें से एक लड़की को वो एक पुलिस स्टेशन की बॉम्बिंग में मरवा चुका है। जेक यूएस एम्बेसी से हेल्प बुलाने के लिए अवीना से उसका फोन मांगती है, पर वो कहती है कि मैं अपना फोन नहीं लाई क्योंकि उससे मेरी लोकेशन ट्रैक हो सकती है। अगले दिन हम शेख को देखते हैं जिसे पुलिस वाले एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे होते हैं और जेक की टीम ने एक ड्रोन से उसके ऊपर नजर रखी होती है। शेख को कुछ पुलिस वाले एक कॉन्वॉय में लेके दूसरी जेल में जा रहे होते हैं और जेक और उसकी टीम रास्ते में ही उन पर अटैक करने का प्लान करते हैं और उस रोड को हथियारों और रॉकेट लॉन्चर्स के साथ घेर लेते हैं। रॉकी जो उस रोड की रेकी कर रही होती है उसे एक पैसेंजर बस दिखाई देती है जो उसी रोड पे आ रही होती है और वो सिविलियंस को फायरिंग से दूर रखने के लिए अपनी बाइक का एक्सीडेंट करवा लेती है, पर बाइक के साथ उसका पैर भी बस के नीचे फंस जाता है। उस कॉन्वॉय के पास आते ही सभी रॉकेट लॉन्चर से उस पर अटैक कर देते हैं और शेख को हमवी से निकाल के अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, पर तभी सब नोटिस करते हैं कि रॉकी मिसिंग है और ये लोग उस बस तक भी पहुंच जाते हैं जिसके नीचे रॉकी दबी होती है। जेक रॉकी को बस से निकालने की कोशिश करती है पर वो बुरी तरह उसके नीचे फंस चुकी होती है। साथ ही बाकी पुलिस वाले भी वहां पहुंचने लगते हैं और इन सब पे फायरिंग करने लगते हैं, जिस फायरिंग में अब्बास को एक गोली लगती है और रॉकी जेक से कहती है कि मुझे छोड़ के भाग जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे, और ये सब वहां से भाग निकलते हैं और अब्बास मलिक से बात करते हुए गाड़ी में अपना दम तोड़ देता है और वापस आके उसे भी बशीर के घर में दफनाया जाता है। मलिक और जेक बेहद अपसेट होते हैं और टीम के बाकी लोग उन्हें अंदर बुलाते हैं क्योंकि टीवी पे एक वीडियो दिखाई जा रही होती है जिसमें अफगान पुलिस वालों ने रॉकी को पकड़ के रखा होता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो एक ISIS की फाइटर है जिसने पुलिस वालों को मार के शेख को छुड़ाया है। वो लोग ऑन कैमरा रॉकी का गला काट देते हैं जो देख के सभी बेहद शॉक होते हैं और जेक गुस्से से पागल हो जाती है और एक हैंडगन लेके शेख को मारने एक रूम में जाती है। वो देखती है कि शेख के रूम में अवीना भी है जिसके हाथ में सेल फोन है, पर अवीना ने पहले कहा था कि वो फोन कैरी नहीं करती और जेक अवीना को सर पे हिट करके बेहोश कर देती है। दरअसल अवीना शुरू से ही आमिर के साथ मिली हुई थी और उसकी बातों में आके इन्होंने इस शेख को भी छुड़ाया और अब वो उनकी लोकेशन भी आमिर को दे चुकी होती है। गीक उस फोन को चेक करके कहती है कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है और जेक और उसकी टीम अपने हथियार लेके वहां से भाग निकलते हैं और वो शेख और अवीना को वहीं छोड़ जाते हैं। कुछ ही देर में आमिर अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है और उसे वहां शेख और अवीना के सिवा कोई नहीं मिलता क्योंकि जेक और उसकी टीम उस घर से थोड़ी दूर छिप गए होते हैं। जेक कहती है कि आमिर शेख और अवीना के साथ जहां जाएगा वो लड़कियां भी उधर ही होंगी और ये लोग उन्हें कुछ दूर से फॉलो करने लगते हैं। उधर आमिर अपनी अंडरग्राउंड टनल में पहुंचता है और शेख से कहता है कि मैं आज एक लड़की से शादी करूंगा और मैं चाहता हूं कि तुम हमारा निकाह कराओ। बाहर जेक अपनी टीम के साथ
उस टनल के बाहर तक पहुंच जाती है और उसे वहां सिर्फ एक गार्ड नजर आता है जिसे वो मार डालती है। पहले जेक बुर्का पहन के टनल के अंदर जाती है और उसी के पीछे उसकी टीम भी अंदर आ जाती है। वो सब उस जगह की पूरी रेकी करते हैं और पता कर लेते हैं कि लड़कियों को कहाँ रखा गया है और कैमरास कहाँ पे हैं। जेक बॉम्ब से कहती है कि सारी टनल्स में एक्सप्लोजिव लगा दो क्योंकि हम सबसे नहीं लड़ सकते और हमें उन लड़कियों को लेके यहाँ से जल्दी निकलना होगा। उधर हम बादिया को देखते हैं जिसे तैयार करके आमिर के सामने लाया जाता है और शेख उनका निकाह पढ़ता है। आमिर उसे बीच में ही रोकता है और कहता है कि तेरी वजह से मेरे पेरेंट्स मारे गए थे और तूने ही तालिबानियों को मेरे पेरेंट्स का एड्रेस दिया था, ये जानते हुए भी कि उनकी ISIS से नहीं बनती, इसलिए मैं तेरे जेल से बाहर आने का वेट कर रहा था। और आमिर शेख का गला काट देता है। बाहर जेक की टीम हर जगह बॉम्ब लगा रही होती है और तभी आमिर का एक आदमी उसके रूम में आ जाता है। वो आदमी आमिर से कहता है कि अमेरिकन हमारी टनल में आ गए हैं और हमारे कुछ गार्ड्स भी बाहर मरे पड़े हैं। आमिर इसके लिए अवीना को रिस्पॉन्सिबल मानता है और कहता है कि तुम्हारे फोन को ट्रैक करके ही वो मुझ तक पहुंचे होंगे और वो उसे सर में शूट कर देता है। आमिर अपने आदमियों से कहता है कि वो फीमेल सोल्जर्स हैं, इसीलिए टनल में जितनी भी औरतें हैं सबके बुरखे उठा के चेक करो। और आमिर के आदमी सभी लेडीज को चेक करने लगते हैं। वो औरतों को एक लाइन में खड़ा करते हैं और सबको अपना फेस दिखाने को बोलते हैं और इसी लाइनअप में जेकब की एक साथी इन्हें मिल जाती है, पर वो इन्हें स्माइल करते हुए गाली देती है और एक रिमोट से सारे लगाए हुए बॉम्ब्स एक्टिवेट कर देती है और टनल में हर जगह ब्लास्ट होने लगते हैं और टीम आमिर के लोगों को निशाना बना के शूट करने लगती है। आमिर के काफी आदमी सरप्राइज अटैक में मारे जाते हैं और बादिया भाग के अपने फ्रेंड्स के पास वापस आती है। जेक उससे कहती है कि यहाँ एक लिफ्ट लगी है और अपनी दोस्तों को लेके इस टनल से बाहर निकल जाओ और वो आमिर को ढूंढने लगती है। आमिर जेक को देखते ही पहचान जाता है और ये दोनों तलवारों से फाइट करने लगते हैं, जो फाइट काफी देर तक चलती है, पर इन दी एंड जेक आमिर के गले में तलवार घुसा देती है और उसे खत्म कर देती है। आमिर के बचे हुए लोग टनल से बाहर भाग जाते हैं और जेक देखती है कि उसकी टीममेट ब्लास्ट के मलबे में फंस गई है, पर वो उसे निकाल नहीं पाती है। और गीक उससे कहती है कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आने ही वाला होगा, इसलिए मुझे यहीं छोड़ के चली जाओ और उन स्टूडेंट्स और टीम को यहाँ से निकाल के ले जाओ। जेक उससे कहती है कि वो वापस आएगी और वो सबको लेके एक्सट्रैक्शन पॉइंट तक जाती है जहाँ एक हेलीकॉप्टर उन सबको लेने आता है और सबको उसमें बिठा के वो वापस टनल की तरफ जाने लगती है क्योंकि वो रॉकी की तरह गीक को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मलिक कहता है कि मैं भी साथ चलूंगा और ये दोनों गाड़ी में बैठते हैं और मलिक एक CD निकालता है जिसमें अब्बास के फेवरेट सॉन्ग्स होते हैं जो ड्राइव करते हुए वो सुना करता था। और गाने सुनते हुए ये दोनों फुल स्पीड में गीक को बचाने वापस उन टनल्स की तरफ जाने लगते हैं और वो हेलीकॉप्टर भी टेक ऑफ करके उड़ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। एक और ऐसी ही वॉर मूवी के लिए लेफ्ट या राइट में दिख रही किसी भी वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।